नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, वहीं अमित शाह फिर से हरियाणा में आ रहे हैं। इधर इनेलो और बसपा का गठबंधन हो गया है। 37 पर बसपा और 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। हालांकि जेजेपी अभी शांत नजर आ रही है। वहीं इस बार कांग्रेस 70 सीटें जीतने का दम भर रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कांग्रेस कैसे घेरने जा रही है बीजेपी को। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई है। चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरह प्रदेश में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ यात्रा निकालेंगे। कांग्रेस इसकी शुरुआत 20 अगस्त के बाद करेगी। 2019 में पूर्व सीएम खट्टर ने प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाली थी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने ये ऐलान करते हुए हरियाणा मांगे हिसाब स्लोगन की भी शुरुआत कर दी है। ये पहला मौका है जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। पार्टी कार्यालय में चौधरी उदय भान ने कहा कि बीजेपी के जो 10 साल का कुशासन रहा है, उसको लेकर हरियाणा मांगे हिसाब का हमने स्लोगन दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार से सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों? 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। पुलिस विभाग में 20,000 पद खाली हैं। इसके बाद भी सरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है? हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर 37.4% पहुंच चुकी है। करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी दर है। ये सीएमआईई के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी, ये केंद्र सरकार ने भी माना है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में ही लगभग 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। पुलिस विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवा में लगभग 20,000 पद खाली हैं। 30 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक व घोटाले हुए। बेरोजगारी के चलते हरियाणा से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। घर व जमीन बेचकर डंकी रूट से युवा विदेशों में जाने को मजबूर है। दूसरा पॉइंट है हमारा, बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा? तीसरा पॉइंट है हमारा प्रश्न, घर घर तक कैसे पहुंचा नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य? वहीं चौधरी उदय भान ने कहा कि आज के वक्त हरियाणा सबसे असुरक्षित माना गया है। रोजाना क्राइम रेट बढ़ रहा है। व्यापारियों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हरियाणा में क्राइम रेट 31.8% तक पहुंच गया है। प्रदेश में व्यापारी भयभीत है, बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। हरियाणा के घर घर में नशा और ड्रग पहुंच रहा है। नशे की ओवरडोज के मामले में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया है। अब तक नशे के कारण हजारों युवाओं की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे, तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जो संकेत आए हैं, उससे साफ है कि हरियाणा की 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। 90 हलकों में भाजपा का वोट कम हुआ है और कांग्रेस का बढ़ा है। किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ जो हरियाणा में हुआ है। विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है। ये हरियाणा मांगे हिसाब की 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया। बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया।
ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद हैं। एक तो इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा उनके विचार जानने के लिए, भाई क्या उनकी हमारी है कांग्रेस पार्टी से जो हम मैनिफेस्टो, तीसरा जो संकल्प लिए हैं हमने, जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, वो भी घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर ठहाके भी लगाए और ये जताने का प्रयास किया कि वो पूरी तरह कांग्रेसी हो गए हैं। और क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, इसलिए शायद और गहराई से मैं अपनी बात आपको बता सकूं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनको मैंने सलाह दी, ये बात है 1 साल पहले की। मैंने कहा आपने 8 साढ़े 8 साल अपनी पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को हरियाणा में मजबूती देने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल है, इसमें अगर आप विचारधारा को एक तरफ रख के कुछ करो तो शायद हरियाणा की जनता को कोई बात आपकी समझ आ सकती है, वरना आएगी नहीं। मेरा उनके सामने सवाल ये था कि 2 इश्यूज हैं। एक तो ये कि आप अगर पार्टी को और विचारधारा के रूप में यहां मजबूत करना चाहते हो, या तीसरी बार सत्ता में लाने का आपका मन है, तो एक चीज छोड़ दो। आप अगर सत्ता में तीसरी बार नहीं आना तो अपनी पार्टी को मजबूत कर लो, और पार्टी को मजबूत, पार्टी की विचारधारा को, और अगर इसको बस्ते में बंद करके रख दो तो 1 साल आप राजनीति करो। खट्टर जी ने सुन के कहा कि चौधरी साहब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं मैं। मैंने कहा क्या, कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकते हैं? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने की, समाज को कमजोर करने की, धर्म का सहारा लेके। तो देखते हैं 2024 का चुनावी संग्राम क्या कहेगा। फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरे जोश के साथ विधानसभा चुनाव के रण में उतरने जा रही है। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक चैनल को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।